बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सना यूसुफ केस के हवाले से मेरे पास जो भी अपडेट्स हैं मैं इंशाल्लाह भी आपसे वो शेयर करती हूं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, लिहाजा मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो नाजरीन, सना यूसुफ जो है वो ईद के हवाले से बहुत एक्साइटेड थी। उन्होंने ईद के लिए बहुत अच्छी जो हैं वो तैयारियां की हुई थी। नए कपड़े, ज्वेलरी, शूज़ और अपनी फ्रेंड्स के साथ उन्होंने प्लान किया हुआ था कि वो कहाँ कहाँ घूमने जाएंगी। और नाजरीन, एक प्लान तो उनका ये भी था कि ईद के बाद वो अपने आबाई गांव यानी चित्राल अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाएंगी। लेकिन जैसा कि अब सना यूसुफ जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहीं, और अभी चित्राल में उनकी तदफीन के बाद उनके वालिदैन अभी वहीं हैं। और वो, क्योंकि उन तदफीन के बाद भी उनके कबीले में कुछ ऐसी रसूमात होती हैं जो कि उन्होंने अदा करनी होती हैं, और ये उनकी अकलौती बेटी थी, लिहाजा वालिदैन के लिए ये एक इंतहाई तकलीफ़ का सफ़र जो है वो है, और जिससे वो गुज़र भी रहे हैं। और अब नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता इस केस की गुत्थियां जो हैं वो सुलझना शुरू हो चुकी हैं, और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आना शुरू हो चुकी हैं। जैसा कि काका ने सना को उसके बेडरूम में उसके बेड के बिल्कुल करीब में गोलियां मारी, और बेडरूम में जगह जगह जो हैं वो खून के धब्बे हैं, दीवारों पे खून के छींटे हैं। और काका ने पुलिस स्टेटमेंट में इस चीज़ का इकरार भी कर लिया है कि उसने सना यूसुफ जो है उसका मर्डर किया है। अब नाजरीन, काका ने मज़ीद बताते हुए कहा कि उसके साथ सना की कुछ तल्ख कलामी हुई थी, और वो सना को क्योंकि फार्चूनर पसंद थी, और मैं सना को इम्प्रेस करने के लिए फार्चूनर लेके गया, उसके लिए बड़े अच्छे गिफ्ट्स लिए, और उसको खुश करने के लिए मैंने एक बुकिंग करवाई रेस्टोरेंट में, जहां मैं उसकी सेलिब्रेट करना चाहता था बर्थडे, बट सना जो है वो मुझसे नहीं मिली। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सना जो है वो मुसलसल मुझे इग्नोर कर रही थी, और मैंने सना के हाथ से उसका मोबाइल छीना, और मैंने ये कहा कि सना, तुम मुझे चीट कर रही हो, मुझे धोखा दे रही हो, और तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। जबकि सना जो है वो सना के हाथ से फ़ोन लेना चाहता था, और सना ने उसको फ़ोन नहीं दिया, जिस पे वो तैश में आया और उसने सना के ऊपर फायर कर दिए। और सना इसी दौरान उससे कहती भी रही कि देखो, तुम मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि यहाँ पे तुमने अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो याद रखो कि कैमरे लगे हुए हैं मेरे घर में। और इसके बावजूद भी जो उमर हयात था उसने जो करना था वो किया। अब 8 माह से इनकी दोस्ती थी नाजरीन। एक कन्फर्म ज़राए से मुझ तक ये ख़बर पहुंची है कि इनकी 8 माह पुरानी दोस्ती थी। उस वक्त ये जो उमर हयात उर्फ काका है, ये तो इन्फ्लुएंसर था ही, लेकिन सना उस वक्त इतनी फेमस नहीं थी, और बहुत से लोग जो हैं वो इनको नहीं जानते थे। ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको, जैसे काका ने उनकी हेल्प की, वो प्रमोट किया उनको, और वो आगे जाती गई, फेमस हो गई, और उसके बाद वो काका को इग्नोर करने लगी, जब से उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और नाजरीन, उसके बाद जो सना है उसने जैसे ही काका ने उसको कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे चीट कर रही हो, और मोबाइल ना देने पे वो इस कदर तैश में आ गया कि उसने सना को गोली मार दी। अब जो सना की फ्रेंड्स और उमर और सना के जो करीबी दोस्त हैं, उनसे हमारी जब बात हुई, और जानने वालों ने भी जब इस बात की तस्दीक की, बहुत से करीबी जानने वालों से भी तफ्तीश की गई है, अहले मोहल्ला से, काका के फ्रेंड्स और सना के फ्रेंड्स से, और वालिदैन जो हैं उनकी FIR मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने एक बहुत कच्ची FIR कटवाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि जी नामालूम अफराद आए और उन्होंने सना को मार दिया। अब नाजरीन, एक बात तो ये है
کہ آخر انہوں نے یہ FIR ایسے کیوں لکھوائی، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمر حیات کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، ہماری بیٹی نے ہمیں کبھی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور اسی لیے ہم نے جو FIR ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف کٹوائی ہے۔ 29 مئی کو ان دونوں کا پروگرام طے تھا ملنے کے لیے، اور پوری تیاری کے ساتھ وہ ثنا کے گھر بھی آیا، لیکن کئی گھنٹے آئے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی گھنٹے انتظار کرنے کے بعد بھی ثنا نے اس کو گھر پہ نہیں بلایا۔ باقی لوگ برتھ ڈے وش کرنے آ جا رہے تھے، اور جس پہ وہ غصے سے گفٹ وہیں پھینکے واپس فیصل آباد آیا، اور فیصل آباد آنے کے بعد دوبارہ ان کے آپس میں بات ہوئی، اور دوبارہ سے 2 مئی کو ملنے کا پروگرام طے ہوا، جس میں یہ سارا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ اب ناظرین، ایک ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ تھی، 8 ماہ کی دوستی تھی، اور جس سے یہ ملاقات طے پائی تھی۔ اب اس سے صاف پتہ چل رہا ہے، جیسا کہ آپ نے ان کے والد کا ایک انٹرویو ہم نے دیکھا، اور جس میں سے صاف یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو عمر ہے اس کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے یا وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے بیلانگ کرتا ہے، اور عمر نے کس طرح ارینج کی ہوگی ایک فارچونر گاڑی اور گفٹس وغیرہ، اور اس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ ثنا کو فارچونر پسند تھی۔ اب ناظرین، ثنا جو ہیں انہوں نے اپنی والدہ کو ڈٹرجنٹ لینے کے لیے بھیجا تھا مارکیٹ، اور اسی دیر میں جو دروازہ ہے وہ کھلا رہ گیا۔ کاکا جو ہے اس کو گھر کا بخوبی اندازہ تھا، اس کو یہ بھی پتا تھا کہ ثنا اوپر والے بیڈ روم میں رہتی ہے، اور اس کو اس کے علاوہ یہ بھی پتا تھا کہ اس کا گھر اوپر والا، نہ صرف یہ کہ اس کا اوپر والا پورشن ہے بلکہ اس کا بیڈ روم بھی اوپر ہے، اور وہ سیدھا اسی کے بیڈ روم میں جو ہے وہ گیا۔ میں کسی بھی صورت جو ہے وہ اس قتل کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، کیونکہ آپ کے کسی کے ساتھ لاکھ اختلافات بھی ہوں، جو کچھ بھی ہو، بہرحال ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ قتل بہرحال ہم اس کو کسی حالت میں بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے، لیکن ناظرین میں یہ چاہتی ہوں کہ جو مجرم ہے اس کو سزا ضرور ملے۔